तो अब हम लोग जितना भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट था वो पढ़ चुके थे। अब हम लोग एनसीईआरटीज़ का आपका एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है ना। आपको बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटीज़ का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, और आर एस अग्रवाल का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप 9th क्लास में, चाहे 10th, चाहे 11th, चाहे 12th, एनसीईआरटीज़ का अलग प्लेलिस्ट और आर एस अग्रवाल का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपके, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चीज़ का। दूसरा चीज़ कि वो जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, जो जिसमें हम कॉन्सेप्ट चीज़ों को बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, उससे आप कोई भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हो। यानी कि जो हम पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर जो देते हैं उस चैप्टर के लिए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो आपको कोई भी बुक के लिए होता है। ठीक है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटीज़ और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दे रहे हैं, तो उसका अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूफ दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट है ए बी सी जो एक लाइन एल के ऊपर है, और बी जो है ए और सी के बीच में है। तो आप ये बात प्रूफ करो कि ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ को जोड़ा जाएगा तो वो ए सी के बराबर होगा। ये ऑब्वियस बात है भैया, प्रूफ्ड है ना। इसको प्रूफ करने की क्या आवश्यकता है। आप कहोगे कि ए बी का और बी सी जो है अगर पूरा को जोड़ दिया जाए तो ए सी के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि ए सी जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ए बी और बी सी में। लेकिन इसी बात को मैथमेटिक्स के वर्ड्स में लिखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। यही बात जो हम अभी बोले कि AC जो है, AC को देखा जाए, AC पे एक रस्सी रखा जाए तो वो रस्सी AB और BC के जोड़ के ही बराबर तो है। मतलब एक छोटा रस्सी AB ले लिया जाए, एक छोटा रस्सी BC ले लिया जाए, रस्सी टाइट होना चाहिए, और अगर पूरा रस्सी को देखा जाए तो AC के बराबर है। तो हम इसको मैथमेटिक्स के भाषा में कहेंगे यूक्लिड साहब का 4 जो आपका क्या था, एक्सियम था, उसके हिसाब से कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इन्होंने बोला कि चीज़ें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले, एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वो उस चीज़ के बराबर होता है। ऐसा चीज़ ट्रायंगल में भी होता है। अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाए, छोटा बड़ा ना हो, तो दोनों बराबर होंगे। 2 सर्कल होगा सेम रेडियस का, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आ जाएगा, तो उसे हम लोग कोइंसाइड कहते हैं, वो उसे बराबर कहते हैं। वही कहानी है कि अगर हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लिख दें इस थ्योरम के मदद से, बाय यूक्लिड्स एक्सियम 4 हम क्या लिख देंगे कि AC जो लेंथ है पूरा हमारा AC लेंथ, ये जो है कोइंसाइड कर रहा है AB प्लस BC को। माने AB और BC को जोड़ दिया जाए तो जो लेंथ आएगा उस लेंथ को AC कोइंसाइड कर रहा है। तो लिख देंगे कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब AC इज कोइंसाइड विथ, कोइंसाइड मतलब ढकना, एक दूसरे के ऊपर जब रखे तो AC इज कोइंसाइड विथ AB प्लस BC लिखना। केवल AB को नहीं ढक रहा है वो, AB और BC पूरा को ले लिया जाए तब AC इज कोइंसाइड विथ AB प्लस BC, माने AB BC दोनों को मिला दिया जाए और तब हम AC को अगर रखें तो ये AC जो है इस पूरे चीज़ को ढक लेगा। दिस इम्प्लाई कि वन अनदर जो लेंथ होता है वो बराबर हो जाता है जो कोइंसाइड करता है। तो इस तरह से ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो यही बात मैथमेटिक्स वाली हो गई कि AC जो है AB और BC को कोइंसाइड कर रहा था, इसीलिए AC का लेंथ जो है वो AB प्लस BC के बराबर होगा, क्योंकि लिखा गया है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूफ दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूफ दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट वर्ड से आप अनभिज्ञ नहीं हो। लाइन सेगमेंट का मतलब बताया जा चुका है, इसीलिए तो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर लिए, ताकि जो क्वेश्चन में यूज हो तो आपको फट से पकड़ में आ जाए कि नहीं कह क्या रहा है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब कोई भी लाइन का टुकड़ा है। तो मान लीजिए लाइन का टुकड़ा अगर होगा तो उसका लेंथ फिक्स होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, तभी उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक BC लाइन सेगमेंट हमको दिया गया है। गिवन लाइन सेगमेंट, दिया गया लाइन सेगमेंट से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो जो यूक्लिड साहब का एक्सियम था, याद कीजिए, एक्सियम नंबर शायद आपका कितना था, बताते हैं आपको। एक्सियम नहीं था, पोस्टुलेट था, और पोस्टुलेट 3 क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इस पोस्टुलेट का यूज करके हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए, हमको BC इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पहले मालूम होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें लेंथ तीनों का तीनों बराबर हो, तो हम लोग उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये तीनों लेंथ बराबर होना चाहिए, और फिर इसमें यह भी प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो अगर तीनों लेंथ आपस में बराबर होते हैं तो अपने आप तीनों एंगल 60-60 का बन ही जाता है, उसमें संकोच नहीं करने का ज़रूरत है। तो अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है BC लेंथ सेगमेंट से, तो आप क्या चाहिएगा कि हमको BC का ही लेंथ जो है ऊपर भी चाहिए, और BC ही लेंथ हमको इधर भी चाहिए। बात समझ रहे हैं? मतलब कि अगर आपको केवल BC लेंथ दे दिया जाए और कहा जाए कि इसी लेंथ से आप एक ट्रायंगल बनाइए जो इक्विलैटरल हो, तो आप क्या करना कि आप इसको नाप लो, इसको नाप लो, है ना। कॉम्पास ले लो, पेंसिल ले लो, एडजस्ट करके अपना देख लो, इस लेंथ को नाप लो, कॉम्पास का पॉइंट यहाँ रखो और इसको नाप लो। नाप लिए, नापने के बाद क्या करो कि B को सेंटर मान के एक सर्कल खींच दो ना, क्या मान के, सॉरी, B को सेंटर मान के एक सर्कल खींच दो। अब उस सर्कल का रेडियस हम कितना लेने के लिए बोल रहे हैं? तो कंपास यहाँ रखे हो, पेंसिल यहाँ रखे हो, तो ये पूरा रेडियस होगा BC। तो BC को रेडियस मान के आप B को सेंटर मान के एक सर्कल खींच दो। खींच दिए, तो ये सर्कल जो है कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये रेडियस है पूरा, तो ये बड़ा सा होगा ऐसे। तो पूरा खींचने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन खींच लो। अब ये अगर BC है तो ये भी BC होगा, ये सारा जो लेंथ होगा वो BC होगा, क्योंकि सारा रेडियस का काम करेगा ना। फिर क्या करो, उसी रेडियस से एक और सर्कल खींचो C को सेंटर मान के। तो अब क्या होगा, अब C को सेंटर माने हो और ये पूरा रेडियस है, तो जब ये गोल घुमाओगे तो वो उधर जाएगा। आप इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये हुआ। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ ना, अब एक बात बताओ, अगर हम बोले कि ये सब क्या होगा, तो ये जो BC का ही लेंथ होगा कि नहीं होगा? ये सारा BC का लेंथ होगा कि नहीं? सब होगा BC का लेंथ। क्या है BC का लेंथ? क्योंकि BC को ही रेडियस मान के बनाए हो। तो यहाँ जो टकराया है, तो ये सर्कल को अगर ध्यान से देखो, ये सर्कल को, तो यहाँ से भी ये लेंथ वही होगा, यहाँ से भी लेंथ ये यही होगा। मतलब ये अगर A पॉइंट मानते हो, तो ये भी जो लेंथ है वो इस सर्कल के लिए रेडियस है, जो BC के बराबर होगा, मतलब ये बराबर हो गया। और इस सर्कल के लिए अगर AC देखा जाए तो वो भी BC के ही बराबर होगा। तो इस सर्कल के लिए भी अगर ये सेंटर माना जाए तो ये रेडियस है। तो आखिर हम लोग कैसे इसको ड्रॉ किए, ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप क्या करो कि यहाँ से एक सेंटर ये मान लिए, रेडियस ये मान लिए, इसको ऐसे बस काट दो खटाक, क्योंकि पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी आपका ये लेंथ जो होगा वो रेडियस फिक्स हो जाती है, अगर ये BC है तो ये भी BC ही होगा, क्योंकि नापे हुए हो आप। फिर क्या करो, C पे वही रखो और ऊपर काट दो। तो C को ऊपर रख के ऐसे काटो, है ना, ऐसे वही रेडियस से। तो ये जो पॉइंट मिला A, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, जिससे कि BC, AC और AC ये सब बराबर होंगे, तो बन गया ट्रायंगल। तो आखिर इसमें हम लोग इस पोस्टुलेट का कैसे यूज किए,
तो ये पोस्टुलेट बोलता है कि आप कोई भी एक सर्कल खींच सकते हैं यदि आपको एक सेंटर दिया जाए और एक रेडियस दिया जाए। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। खींच सकते हैं, तो आपको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। तो ये आपका यूक्लिड साहब का तीसरा पोस्टुलेट था। तो इसमें आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कैसे? तो यही जो बात किए हो कि टेक, हम लिख देते हैं कि टेक बी एज अ सेंटर एंड बी सी एज अ रेडियस, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट अनदर सर्कल with radius BC as it is but center is C, and both circle meet at a point A and join A to C and A to B to get required triangle ABC which is equilateral। क्योंकि ये रेडियस थी, हो गई बराबर, है ना। आई होप कि समझ गए। अब इसको लिख देते हैं, उसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हम लिख दिए हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर दिए, आपको पेंसिल कंपास से कर लेना है, और लिख दिए कि विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3, यूक्लिड साहब का पोस्टुलेट 3 से कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल विथ सेम रेडियस एज बी सी एंड फ्रॉम सेंटर B एंड फ्रॉम सेंटर C। 2 सर्कल हम बनाए, BC रेडियस मान के, एक सेंटर B पे बनाए, एक सेंटर B से, एक सेंटर C से, विच मीट या इंटरसेक्ट एट A। दोनों जो सर्कल हम बनाए, ये वाला और ये वाला, जो A पे इंटरसेक्ट किया है, एंड ज्वाइन A टू B एंड A टू C टू गेट रिक्वायर्ड इक्वालेटरल ट्रेंगल, रिक्वायर्ड EQ डॉट लिखें, इक्वालेटरल ट्रेंगल ABC, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। प्रिंट कर लीजिए इसे।